अपना जब प्राइवेट लेबल ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो हमने समझा था कि आप टिकटॉक पे, मेटा पे, गूगल एड्स पे, एसईओ के थ्रू आप मार्केटिंग के जो एवेन्यूज़ हैं उनको ढूंढते हैं और उनके ऊपर अपनी एड्स चलाते हैं। जब आप एड्स चलाते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप मैक्सिमम ट्रैफिक लेकर आएँ और आपकी प्रोडक्ट सेल हो। लेकिन क्या दराज पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ जिनको हम यूज़ करके दराज पे अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम बारी-बारी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपके पास फ्लैश सेल। दराज़ के ऊपर आप फ्लैश सेल की कैटेगरी में जाके अपनी प्रोडक्ट पे मैक्सिमम ऑफ देके उसको फ्लैश सेल की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई डिस्काउंट वाउचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के। तो जब कोई भी यूज़र वाउचर्स में जाके देखेगा तो उसको नज़र आएगा कि ये ब्रांड जो हैं वो वाउचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके पास दूसरी स्ट्रैटेजी आ गई जिसके थ्रू आप प्रमोशन कर सकते हैं। अभी हम चल के देखते हैं कि ऑप्शंस डैशबोर्ड में कहाँ पर हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी आपके पास आ जाती है कि आप दराज के ऊपर एक्चुअल एड्स चला सकते हैं। वो एड्स मेटा पे नहीं चलेंगी, वो एड्स टिकटॉक पे नहीं चलेंगी, वो दराज के अंदर आप चलाएंगे। और दराज कीवर्ड की बेस्ड पे या सोशल मीडिया पे अक्सर आपको स्क्रॉल करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट नज़र आती हैं। वो प्रोडक्ट्स दराज खुद से उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लिस्ट कर देगा सोशल मीडिया पे। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ दराज के ऊपर अपनी एड्स को रजिस्टर्ड करना है या क्रिएट करना है। इसके अलावा भी बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें से एक स्ट्रैटेजी है VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। इसका एक्चुअल मतलब तो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट 5-10 लोगों को रिव्यू के लिए भेजें। आप उन लोगों को बोलें कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का आप एक्चुअल फीडबैक हमें दें, लेकिन ये प्रोडक्ट आप दराज से ऑर्डर करें। आप उनको दराज का यूआरएल दे दें और साथ 100% ऑफ का वाउचर दे दें, यानी कि वो फ्री में प्रोडक्ट दराज से आपकी ऑर्डर करेंगे और उसके बारे में आपको जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तो ये तरीका है कि जब मैक्सिमम लोग आपके दराज से प्रोडक्ट बाय करके रिव्यू देंगे तो ऑब्वियसली आप रैंकिंग के अंदर ऊपर आ जाएंगे। तो एक तो ये भी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा बहुत से लोग जानबूझ के फेक ऑर्डर्स करवाते हैं दराज पे। आई हाईली डिस्करेज कि आप ऐसा कोई काम करें। देखें, दराज पे अगर आप फेक ऑर्डर्स करवाएंगे तो दराज भी बहुत अरसे से इन सब चीज़ों को डील कर रहा है। तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका स्टोर बैन हो जाए और दराज आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे। वो सिर्फ आपका स्टोर बैन नहीं होगा, वो आपका आईडी कार्ड नंबर, वो आपका एनटीएन बैन हो जाएगा। आप दोबारा दराज पे कभी भी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और इस तरह की चीज़ों से बचना है। हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मार्केटिंग सेंटर लेफ्ट पे आपके पास ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें आपके पास, अगर मैं मार्केटिंग सेंटर्स में कैंपेन में जाता हूँ तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। देखें, यहाँ पे आपके पास दराज फ्लैश सेल आ रही है, ये वाली। यहाँ पे आप डेज सेलेक्ट करते हैं कि इस दिन से इस दिन तक, और उस स्पेसिफिक डेज के अंदर आप दराज पे फ्लैश सेल अपनी लगा सकते हैं। उसके अलावा प्रमोशंस आ रही हैं। प्रमोशंस के अंदर आप जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल वाउचर्स आ रहे हैं। आप वाउचर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेगुलर वाउचर पे जाता हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ क्रिएट न्यू। अब वाउचर पे जाके मैं वाउचर का यहाँ कोई नाम प्रोवाइड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट 10। ठीक है, फिक्स टाइम के लिए मैं कहता हूँ 1 वीक के लिए मैं फ्री ये वाउचर दे रहा हूँ। इसका स्टार्ट टाइम कब है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अभी से इसको स्टार्ट कर दें या 5 तारीख से स्टार्ट करें, जो भी टाइम वगैरह आपने डिसाइड करना है वो यहाँ लिख दें। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि वाउचर अप्लाई कब होगा, पूरी शॉप पे या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। वाउचर की वैल्यू क्या होगी, 200 रुपये का वाउचर है, कितने मिनिमम स्पेंड पे आपको वाउचर, आप जीरो भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 400, 500, डिफरेंट कैटेगरी बना सकते हैं कि 400 रुपये अगर कोई बंदा मेरे स्टोर पे स्पेंड कर रहा है तो उसको 200 रुपये ऑफ हो जाए, या जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहें वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो आपके पास वाउचर वाली ऑप्शन भी आ गई। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मार्केटिंग सोल्यूशन आ रहा है। मार्केटिंग सोल्यूशन में आपके पास एड परफॉर्मेंस आ रहा है। मार्केटिंग सोल्यूशन में आप एड परफॉर्मेंस पे चले जाएं। यहाँ पे अब आपके पास जो एड्स पहले से चल रही होंगी उनका डेटा शो होगा, अगर आपके स्टोर से कोई ऐड चल रही है। अगर नहीं चल रही तो हम ओवरव्यू में चले जाते हैं। ओवरव्यू में जाके यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ रही है टॉप अप अमाउंट। टॉप अप अमाउंट का मतलब ये है कि पहले आप बैलेंस ऐड करें, फिर उस पर आप ऐड चलाएंगे। देखें, ये जो बैलेंस है ना, दराज ने रिस्ट्रिक्ट किया कि ये बैलेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टोर अर्निंग में से टॉप अप हो सकता है। तो दराज ने क्या कहा, दराज ने कहा कि पहले आप कुछ ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली लेकर आएँ,
जब ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली आएंगे तो उनका जो रेवेन्यू होगा उससे आप एड्स चला सकते हैं। वंस अगर आपके पास टॉपअप करने का भी बैलेंस नहीं भी है तो आप कैंपेन फिर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद लेकिन कैंपेन सिर्फ डिज़ाइन होगी, चलेगी नहीं, चलेगी तभी जब आप उसको टॉपअप करेंगे। हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस पे लिखा आ रहा है। हम पहले मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूँ। यहाँ पे दराज आपको 3 ऑप्शन देता है, ऑटोमेटिक एड्स, स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐड या मैनुअल एड्स। आई हाईली सजेस्ट कि आप मैनुअल एड्स की तरफ जाएं अगर आप पहली बार ब्रांड चला रहे हैं। मैनुअल ऐड के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके अपने हाथ में होती हैं, स्पेशल कीवर्ड्स आपके हाथ में होते हैं कि आप अपनी मर्जी के कीवर्ड्स ऐड करके दराज पे कैंपेन लाइव कर सकते हैं। मैं मैनुअल पे जाता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे जाता हूँ, मैं कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट मैंने ऐड की, इसको सबमिट किया। जैसे ही मैंने ऐड की, अब देखिए यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि आपकी ऐड 2 जगहों पे चलेगी, स्पॉन्सर्ड सर्च में और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में। यानी कि प्रोडक्ट में भी नज़र आएगी और कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो उस स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट भी नज़र आएगी। अब यहाँ पे ऑटोमेटेड कीवर्ड है। ऑटोमेटेड कीवर्ड का मतलब है कि वो आपकी डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड उठा लेगा या टाइटल से कीवर्ड उठा लेगा। अगर मैं मैनुअल कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कीवर्ड की लिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि अगर लोग ये कीवर्ड सर्च करेंगे तभी आपकी प्रोडक्ट उनके सामने नज़र आएगी। अब यहाँ पे देखें, वो दे रहा है कि ये अगर ये वाला कीवर्ड है या ये वाला कीवर्ड है, ये उसने डिफरेंट कीवर्ड्स कहाँ से उठाए हैं, स्टोर में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन से। अब देखें सर्च वॉल्यूम इसका थोड़ा सा बेहतर है, बाकी सबका रेड है। जितनी प्रोडक्ट्स का रेड है आप उनको डिलीट करते जाएं। सिर्फ आपने वो वाले कीवर्ड्स यहाँ रखने हैं जिनका ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन का मतलब है कि इस पर कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम अवेलेबल है और उसके अलावा यहाँ पे बिड प्राइस आ रही है। बिड प्राइस का मतलब ये है कि दराज के ऊपर एक क्लिक आपको कितने का पड़ेगा। अगर कोई बंदा उस प्रोडक्ट पर एक क्लिक करता है तो 0.6 रुपीज़ का, यानी कि आधे रुपए के करीब करीब आपको एक क्लिक पड़ेगा। और दराज का अगर मैं आपको रूल ऑफ थंब बताऊं तो 100 क्लिक के ऊपर 2 सेल्स आती हैं। ये मैं अच्छे स्टोर्स का आपको बता रहा हूँ, यानी कि कन्वर्जन रेट आपका 2 से 4% के दरमियान है। तो अगर 100 क्लिक्स आते हैं तो आपको कितने रुपए में कॉस्ट करेंगे, तकरीबन 100 क्लिक्स हमें कॉस्ट करके 60 रुपए में, और उस पर हमें 2 सेल्स आने के चांसेस है, विच इज़ प्रिटी फाइन। इतना महंगा नहीं हमें ऐड पड़ रही। तो हम यहाँ से आपका जो बिड का कीवर्ड है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बिड प्राइस वगैरह फ्लक्चुएट होती रहती है और वंस आप कैंपेन रन करेंगे उसके बाद ही आपको एक्चुअल डेटा पता लगेगा। अभी इस वक्त आपके सामने टेंटेटिव डेटा नज़र आएगा। वंस आप टॉपअप कर लेंगे उसके बाद इसको सबमिट करेंगे और आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। आप यहाँ से बजट की नो लिमिट भी सेट कर सकते हैं ओवरऑल, या फिर कोई स्पेसिफिक लिमिट दे सकते हैं कि एक दिन में सिर्फ इतना बजट स्पेंड हो। उसके बाद सबमिट कर दें, आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी। बट लाइव होने के लिए आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस होना लाजमी है। कौन सा अकाउंट? दराज का अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं। तो बस आप ये सब प्रोडक्ट्स को इस तरह से अलाइन करें, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करें, प्रमोशन के तरीके मैंने आपको बता दिए। उसके बाद कैंपेन लाइव करें और कस्टमर्स और प्रोडक्ट की सेल को एंजॉय करें। थैंक यू।